अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आज के इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। और पिता परमेश्वर, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपने सहायता किया कि आपके पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से अपनी नज़रें आप पर लगाएं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं आपकी सहायता पाने के लिए, आपकी आशीषों को पाने के लिए, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों को अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा, अपनी आशीषों के द्वारा, अपनी सुरक्षा के द्वारा, अपनी क्षमा, अपने प्रेम और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी सारे पिता परमेश्वर आशीषों के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके संग साथ रहें। और पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर इनके मार्ग को सीधा करें, ताकि प्रभु आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन के हर पल में सिर्फ आपको देखने पाएं, आपको निहारने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल में आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हुए अपना जीवन पिता परमेश्वर आपसे आनंद से भरकर प्रभु आप में बिताने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आप अति दयालु, करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आपने हम पर दया किया, हम पर अनुग्रह किया, हमारी सहायता किया और आपने प्रभु हमें बचा लिया। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की ओर निहार रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारी सृष्टि का रचयिता है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि अपने प्रेम को वो कभी भी कम नहीं होने देता। और जैसा प्रेम उसने प्रारंभ में किया था, वैसा ही प्रेम परमेश्वर आज भी हमसे, आपसे, सबसे करता है। और इसीलिए परमेश्वर ने जब हम पापी हो गए तब भी हमें बचाने के लिए हमें नाश नहीं होने दिया, परंतु हमारे लिए उपाय किया और उसने अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएं। और आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं, तो लगातार हम परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के महिमा के भजनों को गाएं और परमेश्वर में आनंद पूर्वक जीवन बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोगों ने पिछले दिनों में लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाया है, वैसे ही हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी की दशा में हैं और परमेश्वर की निकटता कैसे आएँ उन्हें पता नहीं है, परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करें ये जानते नहीं हैं। लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को उन्हें शेयर करेंगे तो वे इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ने पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर में लिपट कर अपना जीवन बिताने पाएंगे। और इस रीति से हम अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर की सहायता का कारण बनेंगे। हम परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसीलिए लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें
और परमेश्वर की आशीषों को आप लोग निरंतर अपने जीवन में, अपने घर परिवार में बहुतायत से देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना के इसी भाव में रहें और कुछ समय हम निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता उसका दूसरा भजन और 10 पद से लेकर 12 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। 11वां पद, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। 12वां पद, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य हैं वे जिनका भरोसा उस पर है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा, तो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से इस प्रकार से कहता है कि अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो और पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें ताकि हम नष्ट ना हो, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि ही है जो हमें इस बात को सिखाती है कि हम कैसे परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, जब हम इस संसार में हैं तो हम गलती ना करें। हम संसार में रहकर संसार की बुद्धि तो प्राप्त कर लिए हैं, संसार का ज्ञान तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं, लेकिन हम कुछ समय के लिए संसार में हैं। इसीलिए हमें जो है यहाँ रह करके हमें जो है परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करना है और परमेश्वर की इच्छा को जानकर हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है, क्योंकि ये संसार तो हमें नाश की ओर ले जाता है। ये संसार का ज्ञान, ये संसार की बुद्धि हमें जो है अच्छी लगेगी, आकर्षण हमें देगी और हम उसमें घुल मिल करके जो है शैतान के कब्जे में चले जाएंगे, क्योंकि ये संसार हमको जीवन नहीं दे सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चाहे राजा हो, चाहे न्यायी हो, हमें जो है परमेश्वर के बुद्धि से भरपूर हो करके हमको जो है परमेश्वर का भय मानते हुए अपना जीवन बिताने की जरूरत है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएंगे तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह को देखने को मिलेगा और परमेश्वर की सहायता, उसकी सुरक्षा को हम पाएंगे। जैसा कि 11वें पद में हमने पढ़ा था कि लिखा है कि डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। तो हमें जो है बड़े भय के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में रहना है, उसकी उपासना करना है, उसकी इच्छाओं को जानना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है, ताकि हम संसार के अनुसार जीवन ना बिताएं और हम जो है संसार के बंधन में ना फंस सकें, परंतु हम परमेश्वर के उद्धार और उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा को प्राप्त कर सकें और लगातार परमेश्वर की सहायता को पाकर हम उसके उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सकें। 12वें पद में हमने पढ़ा था कि लिखा है कि पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और जब हमने उसके द्वारा उद्धार पाया है तो उसे हम यदि कब खो सकते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर के पुत्र से दूर हो जाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम जो है परमेश्वर के उद्धार को खो देते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताएं और जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके उद्धार को पाएंगे। और लेकिन यदि हम इसके विपरीत चलेंगे तो परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे और हम जो है नाश की ओर जाने लगेंगे। न्याय आसन का एक दिन हमको सामना करना
करना पड़ेगा और उस दिन हम दोषी ठहराए जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इससे पहले परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़के, हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह को थाम लें और उसके उद्धार को पालें और उसकी आशीषों से भरपूर हो जाएं और लगातार उसमें हम आनंद पूर्वक जीवन बिताएं और उसमें हम जो है लगातार जो है अपने जीवन को बिताने पाएं और यहाँ से जाने के बाद भी लगातार परमेश्वर की संगति में पाए जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने देता, कभी नाश नहीं होने देता, कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। इसलिए परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर के अनुग्रह के घेरे में पाए जाएं ताकि हम किसी रीति से धोखा ना खाने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने लगातार संभाला और हमारी सहायता किया कि हम पिता आपके पवित्र उपस्थिति में पाए जाएं और आपकी सहायता को पाएं, आपके अनुग्रह में बने रहें और पिता आपकी आशीषों को पाएं, आपके उद्धार को पाएं, आपके उपकारों को हम अपने जीवन में देखें। महान पिता, आप लगातार हमारी सहायता करें, मदद करें और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, आपको पुकार रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, क्योंकि पिता आपने प्रभु अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह किया कि प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में आए। और जब आपके ये प्रिय लोग अपना जीवन आपकी पवित्र उपस्थिति में बिता रहे हैं तो आप पिता लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता मदद करके इनके लिए सीधा मार्ग तैयार करें और इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए सारे उपद्रव को, सारे दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, हताशा, निराशा, चिंता को और प्रभु वो सारी बातों को जिसकी वजह से पिता आपके ये प्रिय लोग बहुत हताश, निराश, दुखी, परेशान हैं, आप प्रभु जी इनके जीवन से उन सारी बातों को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखने पाएं और पिता शैतान की ओर से लाई गई सारी बीमारियों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और पिता परमेश्वर अपना अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि पिता आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखकर आपके नाम की महिमा करने पाएं। पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर ब्लड प्रेशर के शिकार हैं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी दवाइयां खा रहे हैं लेकिन पिता कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप पिता डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप वैद्यों के वैद्य हैं, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आपके कोड़े खाने से हम पिता परमेश्वर चंगे हुए हैं। इसलिए आप पिता अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर प्रभु जी जो लोग भी पिता परमेश्वर इस समय बीपी के शिकार हैं, आप प्रभु जी उनको अपनी चंगाई दें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अच्छे स्वास्थ्य को पाकर आपकी महिमा और आपकी स्तुति तारीफ करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु जी डायबिटीज के शिकार हैं, आप प्रभु उनके संग साथ रहिए और लगातार प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर अपनी सहायता और अपनी चंगाई से भरपूर कीजिए और पिता परमेश्वर उनके लिए उपाय कीजिए कि वो पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने शरीर में प्रभु पूर्ण रूप से आपकी चंगाई को पाकर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता आपके कार्यों का वर्णन अपने जीवन के द्वारा कर सकें और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग टीबी के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर, जो लोग पीलिया के प्रभु जी बीमारी से जूझ रहे हैं और बहुत
दिक्कत में हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रभु अनुग्रह को पाना चाहते हैं, आपकी चंगाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर इसी वक्त अपने इन प्रिय लोगों को जो पिता परमेश्वर पीलिया की बीमारी से ग्रसित हैं छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्य को, आपकी चंगाई को पाकर निरंतर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु हमारी प्रार्थना सुना और अपने प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं और लगातार आपकी सहायता, आपकी सफलता, आपकी उन्नति आपके इन प्रिय लोगों के लिए मांगते हैं। इनके संग साथ रहिए, इनके लिए उपाय कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।